तो आइए अब चर्चा करते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत के स्तूपों में क्या मेन डिफरेंस है। उत्तर भारत के जो स्तूप होते हैं उनमें तोरण द्वार पाया जाता है। अगर तोरण द्वार पाया जाता है तो इसका मतलब है कि उनमें एक मुख्य बाउंड्री वॉल यानी एक मेन बाउंड्री वॉल के भीतर स्तूप बनाया गया है, जबकि दक्षिण भारत के स्तूपों में कोई तोरण द्वार नहीं पाया जाता। दूसरी बात, उत्तर भारत के स्तूप वृत्ताकार होते हैं, दक्षिण भारत के स्तूप वृत्ताकार नहीं होते। उत्तर भारत के स्तूपों पर गोलार्ध पर कोई डेकोरेशन यानी जो डोम बना हुआ है, डोम के ऊपर कोई डेकोरेशन नहीं होता, कोई सजावट नहीं होती है, जबकि दक्षिण भारत के स्तूपों पर जो डोम होता है, डोम को सुसज्जित किया जाता है तमाम प्रकार की आकृतियों से। यहाँ उत्तर भारत के जो स्तूप हैं वहाँ बुद्ध को प्रतीकों द्वारा दर्शाया गया है, यानी अधिकांश उत्तर भारत के जो स्तूप हैं वो सम्राट अशोक के शासन काल में बने हैं, और सम्राट अशोक के शासन काल में जो भी स्तूप बने वो ईसा पूर्व के स्तूप हैं, और ईसा पूर्व में थेरवाद या हीनयान का ही बोलबाला था। अब हीनयान में आप जानते हो कि महात्मा बुद्ध की प्रतिमा निर्मित करने पर प्रतिबंध होता है, इसलिए महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं को प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है। तो उत्तर भारत में महात्मा बुद्ध से संबंधित जो जीवन की घटनाएं हैं उनको स्तूप के अलग अलग स्ट्रक्चर्स में प्रतीकों द्वारा दर्शाया गया है, जबकि दक्षिण भारत में महात्मा बुद्ध के जीवन की जबकि दक्षिण भारत में महात्मा बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं को स्तूप के अलग अलग तत्वों में प्रतीकात्मक रूप में भी दर्शाया जाता है और साथ साथ मानव स्वरूप में भी उसे दर्शाया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है उत्तर भारत और दक्षिण भारत के स्तूपों में।